और चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट मंत्रा की। यूएस में नेस्डेक में हल्की मंदी, अमेरिका में डाउ और एसएमपी में तेजी देखने को मिल रही है। भारत में इनकम टैक्स कलेक्शन में वृद्धि की संभावना जाहिर की जा रही है। तो मार्केट मंत्रा में आज के बाजार को लेकर आपको इस वक्त बता रहे हैं। भारत की अगर खास तौर पर हम बात करें तो इस तरह की संभावना है कि टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हो सकती है। अमेरिका की अगर हम बात करें, डाउ और एसएमपी में तेजी, यूएस में नेस्डेक में हल्की मंदी। तो ये कुल मिलाकर ग्लोबली मार्केट का अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अमेरिका और भारत को लेकर ये अपडेट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ। आज के बाजार को लेकर आप किस तरह की संभावना जाहिर कर रहे हैं? खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें तो इनकम टैक्स कलेक्शन को लेकर आपका अनुमान क्या है? आकाश जी के पास एक बार फिर से मैं आपको लेकर चलूंगी, लेकिन अभी अगर हम बात करें भारत की तो इसी तरह से संभावना जाहिर की जा रही है कि आने वाले वक्त में भारत के लिए गुड न्यूज जरूर आने वाली है। इनकम टैक्स कलेक्शन को अगर हम देखें तो वृद्धि की संभावना जाहिर की जा रही है जीएसटी को लेकर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इकोनॉमी की कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, ये एक बार समझ लेते हैं। इस वक्त आकाश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपके पास आते हुए, आकाश जी आज के बाजार को लेकर क्या आकलन आपका? और साथ साथ भारत की सबसे पहले बात करना चाहूंगी, इनकम टैक्स कलेक्शन को लेकर किस तरह की संभावना आप जाहिर कर रहे हैं? आकांक्षा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इनकम टैक्स कलेक्शन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। आकांक्षा जी, ये है 16 मार्च 2025 द डेटा शोज वी हैड a 16% growth in income tax collection. Not only that, Akanksha ji, when you talk about GST collection for April was 2.37 lakh crore. Huge jump we had in GST collection. तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का असर हो रहा है, जो देश में तरक्की हो रही है। क्योंकि जब इतना टैक्स इकट्ठा होता है तो उसका मतलब क्या है? जनता के वेलफेयर के लिए, जनता की ग्रोथ के लिए सरकार के पास फंड आ जाते हैं। सरकार उससे जो है रेल ट्रैक्स बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनाती है, जिससे जनता का कल्याण होता है। और दूसरा, डेफिसिट यानी सरकारी घाटा भी कम होता है। तो आज जब हम ग्लोबल स्लोडाउन की बातें कर रहे हैं, वहाँ हिंदुस्तान टैक्स कलेक्शन इस तरह की दिख रही है, वो एक शो कर रहा है दुनिया को कि हाँ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी क्लियरली दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी। ना सिर्फ इतना, हमने इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कम कर लिया है। मात्र 3.16% इन्फ्लेशन है, जिसका मतलब क्या है? आम आदमी के लिए, गरीब भाई बहनों के लिए तो रिलीफ है ही है। साथ ही साथ अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकते हैं जब इन्फ्लेशन कम है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग होगी ऑफ कार्स, ऑफ टू व्हीलर्स, एलईडीज, माइक्रोवेव्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप। बिकॉज आज की यंग जनरेशन तो ज़्यादातर चीज़ें ईएमआई लोन पर लेती है। तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ होगी। और हिंदुस्तान 7.25 से 7.5% की, मेरे हिसाब से पिछला ग्रोथ का टारगेट हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो हर हिंदुस्तानी की जेब में, देसी भाषा में कहूँ तो, अधिक पैसा होगा, सैलरियों में इंक्रीमेंट आएगा, और साथ ही साथ लोगों के लाइफस्टाइल जो है बेटर होंगे। आज की इकोनॉमी क्लियरली ये बता रही है। यूएस के अंदर कुछ रिलीफ आया है जब से ट्रेड को लेके टर्म्स कुछ बेटर हुए हैं। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी देखें, हिंदुस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की कैपेबिलिटीज सारी दुनिया ने देखी हैं, तो अब हमारे डिफेंस का इक्विपमेंट दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगा। तो डिफेंस एक्सपोर्ट से काफ़ी फॉरेक्स हमें आने की संभावना है। वहीं आपको बताऊं, चाइना का जब डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान ने यूज़ किया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, जो कि फुस हो गया, तो चाइना के डिफेंस स्टॉक धड़ाम हो गए, जबकि हिंदुस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ने की संभावना। से क्या होगा? फॉरेक्स बढ़ेगी, फॉरेक्स का इनफ्लो बढ़ेगा, रुपी हमारा स्ट्रांग होगा, इकोनॉमी हमारी और रोबस्ट होगी, और साथ ही साथ जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो कुछ सूत्र हमें दिए थे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं बन रहा है। दिख रहा है कि किस तरीके से मेक इन इंडिया की शक्ति ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरी दुनिया को शोकेस हुई है। हमारे फौजी भाइयों ने, हमारे सैनिकों ने तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, बट साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी और उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं, वो भी सारी दुनिया ने देखी है। इससे बड़ा रोड शो, इससे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जीबिशन कहीं नहीं हो सकता। तो आई थिंक फॉरेक्स भी हमारी काफी ग्रो करने की संभावना है। तो आई थिंक हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बारे में तो कहूंगा, 5 उंगलियां घी में और कढ़ाई में, मैं तो सच्चाई की बात करता हूँ।
यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है आकाश जी, आने वाले दिनों में भारत के लिए गुड न्यूज़ ज़रूर दिख रही है मार्केट से, अगर हम खास तौर पर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।